वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायो क्लासेस। तो आज हम लोग जो टॉपिक है वो कवर करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट। किस तरीके से जो एनिमल और प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, तो पहली लाइन लिखी है हमारी, क्या पहली लाइन क्या लिखी है वो देखिए। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ मटेरियल दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी हम लोग, उनके अंदर बॉडी में काफ़ी मटेरियल या सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर जाना होता है, बॉडी के बाहर जाना होता है। ठीक, द डिस्टेंस ओवर विच दीज मटेरियल आर टू बी ट्रांसपोर्टेड इज आल्सो लार्ज। तो जो डिस्टेंस है, जैसे किडनी है, कहाँ हार्ट है, फिर ब्रेन है, फिर कहाँ लेग है, इस तरीके से इसमें क्या है, काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है। तो अब जो भी अंदर मटेरियल है वो ट्रांसफ़र कैसे हो, तो इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है जो इन फंक्शन को कर सके अपने बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग हैव डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर इसको डेवलप करने के लिए क्या बनाया गया है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बनाया गया है। The circulatory system carries the blood from the heart to different parts of the body and bring it back to the heart। मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक सिस्टम है जो खून को कैरी करता है, ब्लड को कैरी करता है। कहाँ से? फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब हार्ट है जो हमारा, वो खून को कैरी करेगा और अलग अलग पार्ट्स में भेजेगा। बाद में वापस ये जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के पास आ जाएगा। इतना कन्फर्म हुआ। अब द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है या क्या क्या इनके अंदर कंसिस्ट होता है। पहला ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले ब्लड आएगा, फिर इनको ब्लड को कैरी करने के लिए ब्लड वेसल्स होंगी। अब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो तो होगा, पर किसकी वजह से? तो वो हार्ट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ आती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। अब इनको डिटेल में नीचे डिस्क्राइब किया गया है, तो हम लोग इनको देखते हैं, कवर करें हम लोग। चलो इसको कवर करते हैं। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। ब्लड, ये थोड़ा डार्क हो गया, इसको हटाते हैं, दूसरे कलर को लेते हैं। ब्लड इज ए लिक्विड कंट्रोल टिश्यू। ब्लड एक कंट्रोल टिश्यू है। ब्लड किससे मिलकर बना है? कंट्रोल टिश्यू से। इट इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है, उसकी वजह से जो हमारा क्या कहते हैं ब्लड है वो पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, यानी ट्रांसपोर्ट होता है। पहले ब्रेन, फिर हार्ट, हार्ट से लेग, लेग से फिर ऊपर, इस तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा। लेकिन किसकी प्रेजेंस में? हार्ट की प्रेजेंस में। अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो हमारा जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो अब बात आती है कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ब्लड इज इसेंशियली एन एक्वा सॉल्यूशन। ब्लड एक तरीके से एक्वा सॉल्यूशन है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे और कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे। ब्लड का थोड़ा मोटा मोटा ये इंट्रोडक्शन हो गया। ह्यूमन बॉडी कंटेंट 4 to 6 लीटर इन ब्लड। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी है 4 से 6 लीटर हमारा ब्लड कंटेन करती है। अब मेल में थोड़ा मान लो 5 लीटर है, पर फीमेल में 4.5 रहेगा लीटर में। एनिमल सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये अपने बॉडी में पानी एंटर करते हैं, पानी के रास्ते खा लेते हैं, पानी के रास्ते चीज़ों को बाहर कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को। अब बात आती है ब्लड किन किन चीज़ों में मिलकर बनता है। तो ब्लड में हम दो चीज़ पढ़े हैं, एक है हमारा प्लाज्मा जो कितना होगा 55%, और ब्लड सेल, कौन सी? ब्लड सेल जो होती है 45%। इन दो चीज़ों से मिलके ही हमारा ब्लड बनता है। अब क्लास 7 में थोड़ा डिटेल में दिया गया है, अलग अलग पार्ट कर दिए गए हैं, तो पहले उसको देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स अलग किए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल जिन्हें आरबीसी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम। ये पूरा जो डिटेल दी गई है 5 पॉइंट, ये सब ब्लड के अंदर पाया जाता है। जब हम ब्लड रिपोर्ट निकलवाने जाते हैं तो यही चीज़ देखते हैं कि प्लेटलेट्स कितना है, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है। इसी बेसिस पे एक डॉक्टर बताता है कि इनको क्या डिसीज़ है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, ईटीसी। अब थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं एज ए टेबल फॉर्म में।
चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्लोज हो जाओ भाई, ये हो गया हमारा। तो अभी हमने देखा है कि क्या क्या चीज़ें हमारी पाई गई थी किसमें, ब्लड के अंदर। अब डायग्रामेटिक वे में इसको देख लेते हैं कि क्या क्या पाया गया था। रेड ब्लड सेल, अभी क्या था हमारा, रेड ब्लड सेल, ठीक, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहा गया। वाइट ब्लड सेल, जिन्हें ल्यूकोसाइट कहा गया। ब्लड प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट कहा गया। इन तीनों को मिला के हम ब्लड सेल कहते हैं। फिर ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सीरम होता है। ये चीज़ें मेनली हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। अब एक तरीके से नॉर्मली सिंपली हम एक तरीके से टेबल बना के समझ लेते हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाएगा। तो मान लो अगर ये हमारा ब्लड है, ठीक है, और फिर इसको दो भागों में बांट देंगे। प्लाज्मा, जो मैंने आप लोगों को बताया कितना 55% होता है इसमें ब्लड के अंदर, और ब्लड सेल, कौन, ब्लड सेल, जो कितना होगा 45%, कितना 45%। तो इसमें ब्लड सेल में कौन कौन, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ये चीज़ें हमारी पाई जाएंगी। ठीक, अब इसी को टेबल फॉर्म में थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। ये देखिए टेबल फॉर्म इसका। ब्लड पार्टिकल्स, जैसे कि बताया, आरबीसी, जिन्हें एरिथ्रोसाइट बोला गया, इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ये क्या करती हैं, आरबीसी हैं, वो ऑक्सीजन को पकड़ के लंग्स के पास ले जाती हैं, फिर बाद में हार्ट के पास में। और रेड ब्लड सेल है जो, उनका रेड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। उसकी वजह से जो खून होता है वो लाल होता है, और इसी की वजह से ब्लड के अंदर यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को पकड़ने की कैपेसिटी होती है। अब दूसरा है सेल, ब्लड सेल कौन सी, हमारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट्स। इनका क्या काम है, वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसे मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, जिससे वो वायरस बैक्टीरिया मर जाता है और हम ठीक हो जाते हैं। जिस इंसान के अंदर डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है तो इसका मतलब वो इन्फेक्टेड है, बीमार पड़ जाता है, फिर ब्लड रिपोर्ट निकलवाता है, फिर जो बीमारी होती है, जो भी वायरस, डेंगू, मलेरिया होते हैं, फिर उसके ट्रीटमेंट चलता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रोम्बोसाइट, जिनका दूसरा नाम है प्लेटलेट्स। इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग, यानी जब हम कहीं कट जाते हैं तो कट जाने के बाद में खून निकलता है और कुछ समय बाद में इस तरीके से थक्का सा बन जाता है ना, एक फाइबर के रूप में बन जाता है ना, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है, खून बंद हो जाता है। ये क्यों, प्लेटलेट्स की वजह से। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो कंटिन्यू हमारा खून क्या बहता रहेगा और इंसान मर भी सकता है, उसके लिए क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। तो जो थक्का बनता है इस तरीके से जाली रूपी में, ये थ्रोम्बोसाइट की वजह से। ठीक, ये इनके फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं। ये तो हो गई सेल के बारे में, जो ब्लड सेल थी वो ये 3 थी केवल। अब प्लाज्मा में क्या क्या होगा वो देखते हैं। प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक, जिनकी वजह से ब्लड में फंक्शन होता रहेगा। कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, सोडियम हाइड्रोजन, कहाँ चला गया ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा इसमें, जो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखेगा, ब्लड का पीएच वैल्यू मेंटेन करके रखेगा। ठीक, 7.4 होता है पीएच वैल्यू, इसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक, नेक्स्ट और फंक्शन देखते हैं इसके, और इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं। इनके अंदर एल्बुमिन, प्रोटीन, ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा, गामा, फिब्रिनोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। तो एक तरीके से ये लाइप प्रोटीन बनाती हैं, वाटर इंसॉल्युबल होती हैं, मतलब ब्लड क्लॉटिंग को ये लोग रोकती हैं, और एनर्जी के सोर्स में भी ये सब काम आती हैं। तो मेनली ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन और ये सेल्स, ब्लड सेल्स पाई जाएंगी। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। ये रहा हमारा ब्लड का फंक्शन। तो ब्लड का फंक्शन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज व्हीकल फॉर मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब ये कम्युनिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या है, एक व्हीकल है। व्हीकल मतलब एक गाड़ी है अपने बॉडी में, जो क्या करती है,
मेटाबॉलिक वेस्ट है या फिर जो भी हमने खाया पिया है वो ग्लूकोज है, ये पूरे बॉडी में पहुंचाएगी। ऑक्सीजन है जो लंग से आएगी, फिर हार्ट में जाएगी, फिर हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगी। इस तरीके से ये ब्लड ही कैरी करता है इन सब चीज़ों को और पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट जैसे बताया, ब्लड न्यूट्रिनो ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में, फिर लिवर से अदर ऑर्गन में। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लिवर एंड अदर ऑर्गन। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, किडनी के पास ले जाता है, फिर वहाँ से यूरिन बन के वापस हो जाती है। इस तरीके से ब्लड का फंक्शन हो गया। एक फंक्शन और है, उसको और देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट इसका वो, द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ठीक है, हम लोग जानते हैं जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, फिर वो टिश्यू में, और फिर जब डाइजेशन होता है उसमें CO2 निकलती है हमारी, वो वापस हमारे कहाँ पे लंग्स में जाती है और फिर हम लोग छोड़ देते हैं ऑक्सीजन को। तो ये ब्लड के हेल्प से ही हो रहा है। अगर ब्लड नहीं होगा तो ना ही ऑक्सीजन पहुंचेगी डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ना ही हार्ट के पास में, और ना ही किसी अदर ऑर्गन पे। तो ब्लड का ये मेन बहुत बड़ा रोल है। अब एक अलग से हेडिंग डाल दिया, रोल ऑफ ब्लड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में से क्या रोल है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन गैस इज इनहेल्ड। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल यानी वापस छोड़ते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज गैसेस कंपाउंड थ्रू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी। अभी बताया था आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है, उसका काम है CO2 को पकड़, ऑक्सीजन आती है उसको पकड़ना, ब्लड पकड़ता है और पूरे ऑर्गनों में भेज देता है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, याद रखना, जिसका काम है ऑक्सीजन को पकड़ना और खून को लाल करना। इन लंग्स वेयर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट लंग्स में होगी, मेनली ऑक्सीजन ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स में। ठीक, लंग्स में प्रेजेंट है तो वहाँ पे ऑक्सीजन को पकड़ेगा कौन, हीमोग्लोबिन, और क्या बना देगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है ना, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना के और आगे ट्रांसफर कर देगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन कम है यानी CO2 ज़्यादा है, वहाँ CO2 पकड़ेगा और ब्लड के रास्ते वो बाहर हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन का जो रोल है वो इस तरीके से। अब बात आते हैं ब्लड वेसल, यानी अब ब्लड तो देखो बहना है, पर कैसे बहेगा, किसके रास्ते बहेगा, कैसे जाएगा, कैसे आएगा ब्लड। तो उसके लिए बर्तन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है ब्लड वेसल, यानी ब्लड का बर्तन। तो मेनली 3 बर्तन पाए गए हैं, आर्टरीज, 3 बर्तन कौन से, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। 3 ऐसे बर्तन हैं जिनमें खून बहता है। तो नॉर्मल डिफाइन आती है तो कहेंगे ब्लड फ्लो थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल। मतलब खून बहता है ट्यूब के रास्तों से, उन्हें ब्लड वेसल कहा गया है। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में 3 तरीके से ब्लड वेसल रहती हैं। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज। तो हम इनको देखते हैं थोड़ा डिटेल में, डिटेल छोड़ो एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये है हमारा टेबुलर फॉर्म, आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज। आर्टरीज थिक वॉल होती हैं, नैरो ल्यूमन होगा, थिन वॉल होंगी, वाइड ल्यूमन होगा, थिन वॉल होंगी और नैरो ट्यूब होगा विद नैरो ल्यूमन। ठीक है ना, इतना हम लोगों ने देख लिया। ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, जो आर्टरीज में उसमें खून बहता है हार्ट से बॉडी पार्ट्स में। जो वेंस होंगी उनमें खून बहता है ऑर्गन से हार्ट में। कैपिलरीज होती हैं वेंस और आर्टरी के जॉइंट से बनती हैं, जो एक तरीके से नेटवर्क बनाती हैं। आर्टरीज में सप्लाइज ब्लड टू बॉडी ऑर्गन, खून सप्लाई करेगा बॉडी ऑर्गन के पास में। वेंस में कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करेगा और वापस हार्ट को भेज देगा। कैपिलरीज में, कैपिलरीज की वजह से फूड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। सिचुएटेड डीपर अंडर द स्किन, स्किन के अंदर साइड होंगी जो नहीं देख सकते हैं। सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, स्किन के नीचे जो हम लोग देख पाते हैं वेंस को, और कैपिलरीज को हम देख सकते हैं, ये भी एक तरीके से डीप ऑर्गन के अंदर रहती है। ठीक है, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में, कैरीज डी ऑक्सीडेटेड ब्लड वेंस में, कैरीज बोथ टाइप ऑफ ब्लड आर्टरीज में। ठीक, ये हमने एक डिफरेंस देख लिया अच्छा खासा। तो 3 पॉइंट ऐसे जो हमें याद रखने हैं। पहला, आर्टरी थिक होंगी, वेन थिन होंगी, कैपिलरीज थिन वॉल नैरो ट्यूब होंगी।
आर्टरी में खून हार्ट से पूरे बॉडी में जाएगा, वेन्स में पूरे बॉडी से हार्ट में वापस जाएगा, कैपिलरीज में दोनों। ठीक, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, कैपिलरीज में तीनों बहेंगे। तो हमने ये देख लिया है, क्या देख लिया, इन तीनों का डिफरेंस क्या था। अब जो सबसे मेन है हार्ट, जिसकी वजह से ये सब फैलाव, बहाव, ट्रांसपोर्ट होता है। चलो हार्ट को देखते हैं। हार्ट के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, तो पढ़ लेते हैं इसको, हार्ट में क्या है। हार्ट, हार्ट इज अ लिविंग पंप। हार्ट एक जिंदा पंप है, एक पंपिंग मशीन है जिसमें खून बहता है। इट इज ऑफ साइज ऑफ फिस्ट, एक मुट्ठी की तरह रहता है साइज का। शेप लाइक कॉन, कौन का शेप का होगा। इट लाइज बिटवीन द लंग्स इन अवर चेस्ट कैविटी, ये जो चेस्ट कैविटी है यानी जो ब्रीस्ट के बीच वाले में, स्टोमक के बीच में जो एक इस तरीके से डायफ्राम है, वहाँ पे थोड़े से ऊपर साइड में हार्ट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में, हाँ थोड़ा डायग्रामेटिक वे में, कि ये हमारा लंग्स है मानो, ठीक, ये ट्रैकिया है ऊपर, यहाँ डायफ्राम है, तो इधर साइड में यहाँ पे हार्ट रहता है। ठीक, ये हो गया, वही बोल रहा है ये कहाँ पे रहेगा। इट लाइज बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, इन आवर चेस्ट कैविटी में। इट वॉल्स आर फॉर्म, इनकी जो वॉल्स होंगी वो कार्डियक मसल से बन के होती हैं, यानी कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। दीज मसल, यही मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिंदगी भर कभी नहीं थकती हैं ये मसल्स। बिकॉज ऑफ कार्डिक मसल्स द हार्ट बीट कंटिन्यूसली, कार्डिक मसल्स की वजह से हार्ट कंटिन्यू बीट करता है। पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज, आर्टरी से ब्लड पंप होता है और पूरे बॉडी में पहुंचता है। अपने हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, कितने, जिसमें 2 ऑरिकल या आर्टरिया बोलेंगे या 2 वेंट्रिकल बोलते हैं। हार्ट के पास 2 वॉल्व होते हैं जो पतले होते हैं, मस्कुलर सेप्टम होता है जिसने बाइकस पर ट्राइकस वॉल्व कहते हैं। ईच हाफ हैज ऑरिकल एबव एंड द वेंट्रिकल बिलो, मतलब ऊपर साइड में है। अगर हार्ट को इस तरीके से जो हम लोग बनाते हैं देखा जाए तो जो ये से बनाया गया है हम लोगों का हार्ट का, ये 4 भागों में, जो ये हैं 2 अपर वाले आर्टरिया और जो नीचे ये 2 हैं वो है वेंट्रिकल, ऐसा किताब बोल रही है। नेक्स्ट देखते हैं। द राइट हाफ ऑफ द हार्ट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल द लेफ्ट हाफ इज प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट इन राइट, लेफ्ट मतलब कहना चाहिए राइट हाफ पोर्शन है हार्ट का उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो लेफ्ट हाफ है हार्ट का उसमें प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनके चैम्बर क्या होते हैं, वॉल क्या होती हैं और किस तरीके से हार्ट वर्क करता है पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाने में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।